चलिए देखिए फ्रेंड्स, आज आप लोग को ज्योग्राफी के सेकेंड चैप्टर विश्व के जनसंख्या के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, जो 12th ज्योग्राफी है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देखिए, विश्व की जनसंख्या घनत्व कितना है? 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। विश्व की कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। एशिया में विश्व की जनसंख्या कितना निवास करती है? एशिया में विश्व की कुल जनसंख्या कितना निवास करती है? तो 60.07% निवास करती है। 2001 के अनुसार चीन की जनसंख्या कितनी है? 2001 के जनगणना के अनुसार चीन की जनसंख्या कितनी थी? तो 130 करोड़। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 108.7 करोड़। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 108.7 करोड़। 2001 के जनगणना के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2.1 करोड़। 2.1 करोड़। 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की कुल जनसंख्या 21वीं शताब्दी के आरंभ में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 6.0 अरब। कितना? 6.0 अरब। चीन और भारत के बाद विश्व के तीसरा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन और भारत के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए है, जिसकी जनसंख्या 27.08 करोड़। 27.08 करोड़। रूस के छोड़कर यूरोप की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 58.02 करोड़। 2 करोड़। रूस के छोड़कर यूरोप की कुल जनसंख्या कितने है? तो 58.2 करोड़। 2 करोड़ 58.2 करोड़। कौन सा महाद्वीप है? वह कौन सा महाद्वीप है जहां जनसंख्या वृद्धि दर विश्व के अन्य भागों की अपेक्षा सबसे अधिक है? तो अफ्रीका के। तो कौन सा महाद्वीप है जहां जनसंख्या वृद्धि दर विश्व के अन्य भागों की अपेक्षा सबसे अधिक है? तो अफ्रीका में। अफ्रीका में जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर है 2.4%। 2.4%। 2.4% के दर से नाइजीरिया की जनसंख्या कितने वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी? तो 25 वर्ष में। 2.4 की वृद्धि के दर से नाइजीरिया की जनसंख्या कितने वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी? तो 25 वर्ष में। वर्तमान में विकसित देशों में औसत प्रजनन दर कितना है? वर्तमान में विकसित देशों में औसत प्रजनन दर कितना है? तो 1.5% है। 1.5% है। जनसंख्या परिवर्तन के कारण कौन कौन सा है? प्रवास है, जन्म दर, मृत्यु दर है। कौन कौन? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास है। चलिए, आज का वीडियो भी लंबा होगा। यह लंबा टॉपिक चैप्टर है, इसमें समय लगेगा। चलिए देखिए, किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो अफ्रीका में। किस महाद्वीप में? अफ्रीका में। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के जनसंख्या घनत्व कितना है? संयुक्त राज्य अमेरिका के जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 28 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 28 गो व्यक्ति निवास करता है पूरे अमेरिका में। जनसंख्या घनत्व यूएसए के जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 28 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है?
भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित है? तो 5 व्यक्ति आश्रित है। 5 व्यक्ति आश्रित हैं। भारत के वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? भारत के वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो 1.7%। 1.7%। जर्मनी के वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? -0.1%। सबसे कम है तो जर्मनी का है। जर्मनी के जो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? -0.1% है। 2012 के में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2012 में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 800 करोड़। 2012 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो 800 करोड़ थे। 2011 के अनुसार चीन की आबादी, 2011 के जनगणना के अनुसार चीन की जनसंख्या कितना था? 1.3 अरब। 1.3 अरब। 1950 में नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? 1950 में नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? 16% था। 16%। 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति के आयु वाले व्यक्ति को 60 वर्ष से ऊपर के आयु वाले व्यक्ति को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो वृद्ध जनसंख्या में। वृद्ध जनसंख्या का श्रेणी में रखा जाता है। विश्व के जनसंख्या में युवा आयु वर्ग 15 वर्ष से कम की जनसंख्या का औसत प्रतिशत कितना है? तो 36% है। विश्व के जनसंख्या में युवा आयु वर्ग का औसत प्रतिशत कितना है? तो 36% है। विश्व में नगरीय जनसंख्या में प्रति व्यक्ति औसत वृद्धि दर कितना है? तो 6 करोड़ है। पूरे विश्व में नगरीय जनसंख्या में प्रति व्यक्ति औसत वृद्धि कितना है? तो 600 करोड़ है। किस देश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो लाटविया का। किस देश का? तो लाटविया का। प्रौढ़ आयु वर्ग से तात्पर्य है, प्रौढ़ आयु वर्ग से क्या तात्पर्य है? तो 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के बीच के व्यक्ति को प्रौढ़ आयु वर्ग श्रेणी में रखा जाता है। लिंगानुपात का संबंध किसके साथ होता है? लिंगानुपात का संबंध स्त्री और पुरुष के साथ होता है। पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर कितना है? पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर कितना है? तो 83.4%। पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर कितना है? तो 83.4%। किसने कहा मानव प्रकृति के दास है? किसने कहा था मानव प्रकृति के दास है? तो एलन सैम्पल ने। किसने कहा था? तो एलन सैम्पल ने कहा था। रेडजेल के प्रमुख ग्रंथ यानी पुस्तक कौन कौन सा है? रेडजेल के प्रमुख ग्रंथ और पुस्तक कौन कौन सा है? तो पृथ्वी और आवास। कौन? पृथ्वी और आवास। एनियोपोजियोग्राफी। रेडजेल के प्रमुख पुस्तक या ग्रंथ का नाम क्या है? तो पृथ्वी और आवास और एनियोपोजियोग्राफी। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ केंद्रित है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर केंद्रित रहता है? तो मैदानी भागों में, मैदान में। 1850 में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी? 100 करोड़। 1850 में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 100 करोड़ थे। दोस्तों ज्योग्राफी का लंबा चैप्टर होगा ये विश्व की जनसंख्या। इसमें टाइम लगेगा। ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आप लोग को समझाएंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव के माध्यम से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, लाइक कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना और लाल बेल आइकन बजा देना। जो वीडियो हम बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच जाएगा।